हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लो मैं फिर आ गया आपको पढ़ाने, लिखाने, आगे बढ़ाने के लिए और एक नए वीडियो के साथ मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, एकदम धूमधाम से होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वही मेरा अभिवादन जिस भी टाइम देख रहे हो स्वीकार करना मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट अपन ने कल जो पढ़ा था मेरे बच्चों, वो वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज अपने वेक्टर के बारे में लिया था कि क्वांटिटीज 3 टाइप्स की होती हैं। वेक्टर होती है, स्केलर होती है, एक टेंसर होती है। वेक्टर और स्केलर के बारे में अपने डिस्कशन किया था, टेंसर के बारे में अपने डिस्कशन नहीं किया था। तो ये तो टेंसर का अपना छोटा सा पॉइंट, उसको अपने कंसिडर करना है। और उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था बेटा कि स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोलते हैं, इसके बारे में अपना डिस्कशन हुआ था बेटा। उसके बाद में डायरेक्शन को लेकर अपना वेक्टर पे डिस्कशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इतना सब कुछ अपने कल जाना था, एकदम बेसिक नॉलेज अपने कल लिया था वेक्टर का कहूं तो बेटा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, है ना। देखो आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो फिजिकल क्वांटिटी अपन लोग डिस्क्राइब कर रहे थे और अपने सबसे पहले पढ़ी थी बेटा स्केलर। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी मेरे बेटे वेक्टर और एक डिस्कशन अपना किस पे बेटा, टेंसर पे, क्योंकि टेंसर को मैं अलग से लेने वाला था आप बच्चों के लिए आज। टेंसर बेटा, तो स्केलर के बारे में अपने नॉलेज अचीव किया था, वेक्टर के बारे में अपने नॉलेज अचीव किया था, रह कौन गई थी बेटा अपने पास में, टेंसर। देखो बेटा क्या होता है कि अपने फिजिक्स में डायरेक्शन को चेंज करने से जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है इन सिंपल वे, वो स्केलर। डायरेक्शन को चेंज करने से दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्शन को चेंज करने से या फिर वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करने से अगर उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसका वैल्यू अगर चेंज होता है, तो वो अपन स्केलर में वेक्टर में कंसिडर किया था बच्चों। और टेंसर क्या होता है बेटा, टेंसर वो होता है बेटा, अगर सिंपल वे में कहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो, डिफरेंट। इन सिंपल वे समझिएगा, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो मेरे बच्चों, डिफरेंट हो, उसको अपन टेंसर बोलते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर। और अगर अच्छे से बताऊं तो आपको मैं ये बताऊंगा बेटा कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है मेरे बेटे, उनके पास में जो डायरेक्शन होती है वो नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है। क्या वेक्टर इसी को बोल देंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को, तो नहीं। अपने कल पढ़ा था बेटा कि वो वेक्टर एल्जेब्रिक जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए बेटा। वेक्टर एल्जेब्रिक रूल्स को क्या करना चाहिए बेटा, फॉलो करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तब अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर बोलेंगे। अब अपनी फिजिक्स में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास में डायरेक्शन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो किस में कंसिडर कर ली जाती है बेटा, वो कंसिडर हो जाती है बेटा किसमें, टेंसर के अंदर। फिर से एक बार, मैग्नीट्यूड टेंसर के पास में मैग्नीट्यूड बिल्कुल सर होगा बेटा, डायरेक्शन मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये है बेटा कि वो ये पक्का है कि वो वेक्टर एल्जेब्रिक जो रूल्स हैं, वेक्टर एल्जेब्रिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों। और अधिकांशतः टेंसर के एग्जांपल में वो देखने को मिलते हैं जिनके पास में डायरेक्शन है बट वेक्टर एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब वेक्टर एल्जेब्रा क्या होते हैं, ये अलग से अपना एक टॉपिक आएगा, पूरा इसी के ऊपर मैं वीडियो शूट करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। तो कुछ एग्जांपल्स अपन लोग देखते हैं फिर से, इन डिफरेंट एक्शंस जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, टेंसर इन सिंपल वे, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बेटा। डायरेक्शन मोस्ट ऑफ देम के पास में है लेकिन वो वेक्टर एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो अपन टेंसर में काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो जैसे अपने पास में जैसे ये बॉडी है बेटा एक, और इस बॉडी का है बेटा मास m, इधर बेटा आपने लगाया बेटा 20 न्यूटन और इधर लगाया बेटा आपने 5 न्यूटन। तो मैं बोलूंगा बेटा नेट फोर्स कितना काम कर रहा है इस बॉडी के ऊपर। अपन वेक्टर अलजेब्रिक पढ़ने के बाद में तो आप बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दोगे, लेकिन आप लोग यहां पे मैं सिंपल वे में बताऊं इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा बेटा इस पे। ये मान लो कि बेटा अपने पास में F1 है और ये मान लो कि अपने पास में F2 है फोर्स।
तो आप बोलोगे सर इस बॉडी के ऊपर ये जो मास m है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इधर आएगा, ये 20 है, ये 5 है, तो 15 न्यूटन आएगा, इधर आएगा बेटा इफेक्टिव। बात समझ रहे होंगे। इसी फोर्स को अगर मैं ऐसा लिख दूं बेटा, मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, देखो बेटा ये मास m है, इस पे लग रहा है मेरे बेटे 5 न्यूटन का फोर्स, और 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर ही है बेटा अपने पास में 20 न्यूटन का फोर्स। मैंने डायरेक्शन को चेंज किया बेटा, क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया। यहाँ पे जो एंगल है वो अलग है दोनों वेक्टर के बीच में, अभी एंगल निकालना बताएंगे बेटा आप बच्चों को। 180 का है, यहाँ पे 180 का एंगल है, और यहाँ पे बेटा जो एंगल है वो 0 डिग्री का, दोनों वेक्टर के बीच में। तो इस केस के अंदर जो आपका मास m पे जो नेट फोर्स आएगा वो 20 + 5 कितना आएगा बेटा, 25 न्यूटन आएगा, 25 न्यूटन इस पे आएगा। मतलब ये वेक्टर का अपने पास में बेसिक नॉलेज हो गया मेरे प्यारे बच्चों। समझेंगे इसको आगे डिटेल में, समझेंगे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, एंगल कैसे आया, ये सब चीजें अपना आज का क्वेश्चन है वेक्टर का, एंगल कैसे निकालेंगे। अब टेंसर में क्या होता है, देखो जैसे मैं एक टेंसर में एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, करंट का। किसका लूं, करंट का एक एग्जाम्पल लेता हूं, करंट, और अच्छा रहेगा शायद नए पेज पे लूं तो मैं आप बच्चों के लिए। देखो बेटा करंट के अंदर, करंट क्या चीज है बेटा, I = dq/dt बेटा, है ना, dq/dt, या फिर q/t अगर कांस्टेंट चार्ज है। तो बेटा देखो चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व। कंजर्व का मतलब अपने सिंपल भाषा में अगर बेटा बताऊं तो जिस भी क्वांटिटी के नाम के आगे कंजर्वेशन वर्ड अगर लगता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। मींस नाइदर जनरेट नॉर डिस्ट्रॉयड, ना आप उसको क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब ना आप उसको जनरेट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका सिंपल भाषा में मीनिंग ये हुआ, ना तो वो क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती ना ही वो डिक्रीज हो सकती, ना बढ़ सकती ना ही घट सकती बेटा ना। तो सुनो यही अपने को लगाना है। अगर मेरे पास में ये बेसिक सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहां से आ गई 20 एम्पीयर करंट, इधर से आ गई बेटा 10 एम्पीयर करंट, तो मैं पूछूं बेटा इधर करंट कितनी जाएगी, कंजर्वेशन लगाओ चार्ज का। ऐसा समझिए इधर से चार्ज आ रहा है 20, या फिर ऐसा समझिए ये पाइप है, और इस पाइप में इधर से पानी कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इधर से आ रहा है 20, और इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बेटा, 10 लीटर पानी आ रहा है इसके अंदर। तो मैं आपसे पूछूं बेटा इधर पानी कितना जाएगा, तो आप बच्चे बड़ा सिंपल बोलोगे इधर जाएगा 20 + 10 कितना जाएगा बेटा, 30 एम्पियर इधर करंट चली जाएगी मेरे बेटा, 20 + 10 30 चली जाएगी। मान लो कि दोनों के बीच में इस कंडीशन में जो एंगल है दोनों के बीच में, ये जो एंगल है बेटा, मान लो कि अपने पास में 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल पे कितना गया, 30 एम्पियर करंट गया। अब इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसा बना दूं कुछ इस प्रकार से, सेम वैल्यू के साथ में करवा रहा हूं ताकि आप बच्चों को पूरा पूरा फील आए। ये 20 एम्पियर और ये कितना ले लिया बेटा, 10 एम्पियर, तो इधर कितने जाएगी आप पूछो। अब दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, ये एंगल चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के बीच में 30 डिग्री था, अब एक ऐसे 180 डिग्री। अब कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, सर इस कंडीशन के अंदर जो करंट जाएगी वो अब भी 20 + 10 कितनी जाएगी, 30 एम्पियर ही जाएगी। 180 का एंगल हो गया, फिर भी बटा अपने पास में 30 डिग्री है। कोई और इसका एंगल चेंज करके देख लो, सिर्फ कंजर्वेशन लगाना, मतलब जितना पानी इधर से उतना पानी इधर से, तो इधर कितना जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन के साथ में मैं चल रहा हूं बेटा, सेम क्वेश्चन के साथ में अगर मैं 30 के बजाय कर दूं बेटा 60 डिग्री, तो इधर से आए बेटा 20, इधर से आए बेटा 10 एम्पियर, तो इधर फिर कितना जाएगा बेटा, 30 एम्पियर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों को। इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दे रहा हूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर से आई बेटा 20 एम्पियर, और ये एरो जो है, ये एरो जो है इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये एरो कर दिया 10 एम्पियर। वही लगाओ बेटा आप लोग कि इधर कितनी जाएगी बेटा, इधर करंट कितनी जाएगी, कंजर्वेशन लगाओ। जैसे पाइप में से पानी आ रहा है, इधर से पानी कितना है बेटा 20 लीटर, इधर से आया, इधर कितना चला गया 10, तो अब करंट कितनी जाएगी, अब जाएगी सर इधर पानी कितना जाएगा, बोलो सर 20 - 10 = 10 एम्पियर इधर पानी जाएगा। मतलब अगर आपने एंगल को सेम रखा है, देखो बेटा 60 डिग्री, मैंने यहां भी 60 डिग्री रखा, एंगल को आपने सेम रखा, फिर भी करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, चेंज हो गई मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन, जिनकी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वैल्यू क्या आती हो, डिफरेंट वैल्यूज आती हो, मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट आता हो, तो अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है,
इसमें ऐसा हो रहा है कि अगर आप ये देखोगे कि सर डायरेक्शन है इसके पास में, ये रही सर डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन है, करंट के पास में डायरेक्शन है सर डायरेक्शन है इसके पास में, तो क्या वेक्टर होगी? नहीं मेरे बेटे। डायरेक्शन है तो आप बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को देखते आप बोल दोगे सर वेक्टर है। नहीं बेटा, मैंने एक बात और बताई थी आप बच्चों को कि बेटा डायरेक्शन होने से काम नहीं चलता है, वेक्टर जो होगा वो डायरेक्शन के साथ साथ में वेक्टर अलजेब्रिक जो रूल्स हैं अपने उनको भी फॉलो करना चाहिए। अभी दिमाग में आ रहा होगा वेक्टर अलजेब्रा क्या है? बिल्कुल भी आपका टेंशन सब्जेक्ट आपका नहीं है, टेंशन सब्जेक्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़िएगा। तो वेक्टर अलजेब्रिक जो अपने पास में जो रूल है उनको फॉलो करता है कि नहीं करता है? अब देखो डायरेक्शन है, बिल्कुल डायरेक्शन है, लेकिन ऐड किससे हो रही है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन या सब्ट्रैक्शन किससे हो रहा है? अगर तुम डायरेक्शन को देखोगे तो वेक्टर बोल जाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखोगे तो बोल दोगे सर स्केलर है, क्योंकि स्केलर वाला रूल फॉलो कर रही है, सिंपल रूल फॉलो कर रही है। इसका मतलब ना तो ये कंप्लीट रूप से बेटा वेक्टर है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं कर रही है, ना ही ये कंप्लीट रूप से स्केलर है क्योंकि स्केलर एडिशन तो स्केलर जैसा हो रहा है बट इसके पास में डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो ना घर की ना घाट की ना घर की ना घाट की, मतलब ना तो वो कंप्लीट रूप से वेक्टर की हो पाई ना ही वो कंप्लीट रूप से स्केलर की हो पाई, तो उनके लिए नया नाम रख दिया। और वो नया नाम क्या है बेटा? आपका नया नाम सब बच्चों को मालूम है, वो है आपका टेंसर। आई होप तुम बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो टेंसर में एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं बेटा? बहुत से एग्जाम्पल आप लोग इसमें कंसिडर कर सकते हो। टेंसर में सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों को समझाने की कोशिश की है, वो होगी बेटा आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसमें बोल सकते हो बेटा आपका प्रेशर बोल सकते हो, प्रेशर डिफरेंट है ना बेटा, डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, प्रेशर बोल सकते हो। अब प्रेशर के बारे में करंट के बारे में नॉलेज अपन लेटर चैप्टर में लेंगे, प्रेशर में अपन डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में। स्ट्रेस आ गए बेटा आपके पास में, क्या आ गए बेटा? स्ट्रेस आ गए बेटा आपके पास में। स्ट्रेस प्रतिबल बोलते हैं, प्रेशर दाब बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेस। अच्छा, अगर और एग्जांपल बताना चाहूँ मेरे बच्चों को तो मैं आप बच्चों को बता सकता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर डायरेक्शन में इसका, जैसे आपके पास में कोई भी बेटा आपके पास में ये रिंग है बेटा आपके पास में, ये है, इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए देखो मास m है बेटा इसका, इस एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। अगर आपको बताना चाहूँ तो इसकी रेडियस कितनी है मेरे बेटे? अगर r है तो I बराबर इस एक्सिस के लिए होता है बेटा mr² होता है रिंग के लिए बेटा। और अगर ये वाली एक्सिस है, ये वाले एक्सिस के अराउंड घुमा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर चेंज हो जाएगा मेरे बेटे। इस एक्सिस के लिए अगर मैं बात करूं, इस एक्सिस के लिए, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस एक्सिस के लिए करूं डायमीटर के लिए, तो फिर एक्सिस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब डिफरेंट आपके डायरेक्शंस के लिए या फिर डिफरेंट आपके पास में कोऑर्डिनेट्स के लिए जिसका वैल्यू डिफरेंट आता हो मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाती है आपकी टेंसर। और सिंपल भाषा में जो ना घर की ना घाट की, ना तो पूरी रूप से वो कभी वेक्टर की हो पाई, ना वो कभी पूरी रूप से स्केलर की हो पाई, जो किसी की नहीं उसको उठा के डाल दो टेंसर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे, करंट, स्ट्रेस, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। हाँ, प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना बेटा। एप्सिलॉन नोट आपके पास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन एम, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके। नेक्स्ट ये होगी बेटा इसकी कहानी बेटा आपके पास में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आपको, अब मैंने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, है ना बेटा, और आपको याद भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाया था आप बच्चों को। और आज अपन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों एंगल, अब टॉपिक स्टार्ट करूं, बहुत अच्छा, एंगल बिटवीन, ये क्या चक्कर है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है इस पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल बेटा ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल अपने को डिटरमाइन करना है मेरे प्यारे बच्चों।
अब सुनना मेरे बच्चे, दो वेक्टर के बीच में एंगल, मतलब ये आपके पास में वेक्टर ए है बेटा, ये आपके पास में वेक्टर बी है, और ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, और तो ये ओबीसी कितनी बात है, कितना होगा 330 डिग्री हो गया बेटा, 330 हो गया। अब ये बोले कि दोनों वेक्टर के बीच में 330 डिग्री होगा कि 30 डिग्री एंगल होगा, कौन सा एंगल दोनों वेक्टर के बीच में होगा, ये अपने को पढ़ना है। तो बच्चों जब भी देखो बेटा, इसका आप लोग कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे बेटे, वो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं बेटा अपन, है ना, प्लेन एंगल निकाल रहे हैं बेटा दोनों वेक्टर के बीच में। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। आप बच्चों के लिए एक बात बताई थी बेटा कि कोई भी जो वेक्टर होता है, ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका एंडिंग, ये इसका इनिशियल, ये इसका फाइनल बेटा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं बेटा टेल, है ना, हिंदी में पूंछ, और ये क्या हो गया बेटा, हेड हो गया बेटा अपने पास में, इसको बोलते हैं बेटा अपन एच, है ना, सिर, है ना बेटा, ये हो गया पूंछ, ये हो गया आपका सर, ये सब चीज मालूम है। तो एंगल निकालने के लिए अगर आप बच्चों को, अगर एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच में, ये एंगल थीटा अगर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है, टेल से टेल मिलाओ, प्लस नहीं है बेटा, टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला मेरे प्यारे बच्चे। या फिर बेटा क्या कर बेटा, हेड प्लस हेड, हेड से हेड मिला, हेड से हेड मिला, बहुत अच्छे। तो पहला काम यही करेगा बेटे, क्या करेगा, टेल से टेल मिला, ताल से ताल मिला, ताल से, पुराना गाना सुनना जरूर, ताल से ताल मिला, सुनना बच्चे भी, अच्छा सॉन्ग है। तो ताल से ताल मिला बेटा, या फिर मिला बेटा हेड से हेड। सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो कि हम करें तो क्या करें, टेल से टेल मिलाएंगे कि हेड से हेड मिलाएंगे। तो बेटा चाहे तो टेल से टेल मिला देना, चाहे आप लोग हेड से हेड मिला देना, दोनों में से कोई से भी प्रोसेस कर लेना। प्रोसेस नंबर फर्स्ट लिख दे रहा हूं बेटा मैं। अच्छा सर इजी कौन सा रहेगा, देखो बेटा दोनों ही इजी हैं, बट आपको स्टार्टिंग के अंदर जब आप लोग क्वेश्चंस लगाने जा रहे हो, तब आप लोग इस पे फोकस करना, टेल से टेल मिलाने की कोशिश करना। पहला हेड से हेड रहने दो, पहले आप लोग टेल से टेल मिलाओ मेरे बेटे, दिमाग में सेट कर लो, ओपन योर माइंड एंड जाने दो अंदर, क्या कि ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिलाना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, है ना बेटा। इसके बाद में नंबर 2 क्या करना है, नंबर 2 करना है बेटा आपको कि दोनों के बीच में देखो, टेल से टेल या हेड से हेड मिलने के बाद में ना बेटा दो एंगल बनेंगे आपके पास, मैं दिखाता हूं। एक तो ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल बनेगा बेटा, यहां से यहाँ ये बनेगा, यहां से एक तो पूरा ये वाला एंगल बनेगा, एक एंगल ये बचेगा बेटा आपके पास में, ये वाला एंगल बचेगा। तो इस एंगल को, कौन सा एंगल हुआ ये 330, 30, छोटा कौन सा इसमें से, सर छोटा ये है बेटा। तो आपको शॉर्टेस्ट एंगल चूज करना है, टेल से टेल या हेड से हेड मिलने के बाद में जो आपका सबसे छोटा जो एंगल है, शॉर्टेस्ट एंगल आपको चूज करना है, और वही आपका जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वही आपका थीटा निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस इतने कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं, बस सिर्फ क्वेश्चन बचते हैं बेटा इसके ऊपर, है ना बेटा। तो देखो ताल से ताल मिला, क्या करो बेटा, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिलाने के बाद में सबसे छोटे वाले एंगल को देखते हैं, सबसे छोटे एंगल को देखते हैं, छोटे एंगल को मतलब छोटे में चुटकू, चुटकू का इंपॉर्टेंस है बेटा, चुटकू को रिस्पेक्ट दो, चुटकू को प्यार दो बेटा, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को प्यार जरूर देना चाहिए बेटा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या और क्या लगेगा, है ना। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों से, तो देख मेरे प्यारे बेटे, एक तेरे को चीज बताई हुई है बहुत अच्छे से, वो कौन सी, कि वेक्टर क्या बोलता है, बोला मेरे दिल में दो चीजें बसती हैं, एक एम बसता है और एक क्या बसता है, डी बसता है। मेरे ना तो एम को बदल ना मेरे डी को बदल, अगर इनमें से कोई भी बदल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं तार तार हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना जो कल मैं बता के गया था, कि वेक्टर के साथ में कुछ भी करो जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन वेक्टर क्या बोलता है, बोला देखो मेरे दिल में दो चीजें बसती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दोनों में से किसी को भी बदलना नहीं है। बस इस चीज का ख्याल रखो, बाकी चलने दो क्वेश्चन। मैं आता हूं मेरे बच्चों के लिए क्वेश्चन के साथ में बेटा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर है बेटा आपके पास में बी, ठीक है। और आपको ये दे रखा है बेटा, आपको ये दे रखा है बेटा 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल आपको 60 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, पूरा का पूरा कितना हो गया 300 डिग्री। पहले तो ये 300 डिग्री है ना बेटा, 300 डिग्री।
पहले तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, है ना, पहले तो आप लोग ये देखिएगा बेटा, है ना, पहले तो आप लोग ये देखिएगा 300 डिग्री बेटा, है ना। क्या टेल से टेल मिला हुआ है क्या? इस वेक्टर का ये रहा बेटा टेल, इस वेक्टर का ये रहा टेल, टेल से टेल है t प्लस टी है, बिल्कुल सर t प्लस टी है। अगर t प्लस टी है, अगर t प्लस टी अगर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका पहला काम कंप्लीट। काम नंबर 2 देखो, दोनों में से छोटा कौन सा है? ये 300, ये कितना है बेटा 300 डिग्री, ये कितना है 60। तो बेटा जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, शॉर्टेस्ट एंगल जो होगा, स्मॉलेस्ट आप बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, 60 डिग्री का एंगल हो गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ना, सेकंड क्वेश्चन में बात करूं, ये हो गया बेटा वेक्टर ए, और आपके पास में ये है बेटा आपके पास में वेक्टर बी। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तुम थोड़ा शांति बना के रखना मेरे प्यारे बच्चों। और ये देने के बजाय आपको इस पर ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या करूं मैं? सर कुछ भी तो नहीं करना। क्या टेल से टेल मिले हुए हैं क्या? बिल्कुल सर टेल से टेल मिले हुए हैं। देखो टी प्लस टी है, बिल्कुल सर, इसका टेल ये रहा, इसका टेल ये रहा, इसके बाद में दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट एंगल। बोलो बेटा ये पूरा का पूरा कितना होगा? सर पूरा का पूरा होगा 180। 180 में से ये 60 है, तो ये कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों? 120 डिग्री, 120 बच गया बेटा। तो सर 60 छोड़ा तो 60 को ले लूं मैं? नहीं बेटा, अगर ये 120 डिग्री हो गया तो देख बच्चा क्या बेटा अपने पास में, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर कौन सा हो गया बी, ये कितना निकल के आया बेटा तेरे पास में 120, तो ये कितना हो गया रे बेटा 240। पूरा 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 कंप्लीट। दो एंगल बनाओ बेटा, एक ये अंदर वाला इसका और एक बाहर वाला, पूरा का पूरा एंगल बनाओ। कितना हो गया 240। बोल मेरे बेटे सबसे छोटा कौन सा है? सर 120। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होगा? 120 डिग्री। दैट्स योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। 60 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल 60 है, तो पूरा का पूरा 180। ठीक है बेटे, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो और करें थोड़ा सा ठीक ठाक। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन लोग। ये वेक्टर ए बेटा, और ये वाला एंगल दे रखा है बेटा अपने को, ये एंगल दे रखा है मान लो 120 डिग्री। ये वेक्टर है अपने पास में बी, ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है बेटा। देखते हो जाना, समझते हो जाना, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर 120। क्या इसका, इस वेक्टर का ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टेल। और इस वेक्टर का ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हेड। बोलो बेटा पूंछ के अंदर कौन घुसा हुआ है? सिर घुसा हुआ है? नहीं बेटा ऐसा नहीं, या तो पूंछ से पूंछ हो या फिर सर से सर मिला हो। यहां पे तो मामला उल्टा हो रहा है। टेल इसका तो टेल और इसका क्या है? हेड। तो सर एंगल कैसे निकालूं? मैंने बताया था काम कौन सा करोगे? टेल से टेल मिला, ताल से ताल मिला। बहुत अच्छे, ताल से ताल मिलाओ। ताल से अगर ताल मिलाओगे आप लोग तो देखो क्या करूं, इस वेक्टर बी को आगे किसका लो, कैसे भी करो, मैंने पहले भी बताया था बेटा, कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मर्जी। इस वेक्टर बी को मैं यहां शिफ्ट कर लिया। ओहो सर शिफ्टिंग कल बता के तो आया था। ये कितना बना रहा है? 120। इसको ऐसा कैसा आगे किसका दिया मैंने? ऐसा कैसा आगे किसका दिया? देखो बेटा ऐसा कैसा, इसका एंगल चेंज नहीं हुआ है अब भी बेटा, वो 120 बना रहा है। बताओ ये 120 पूरा का पूरा कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। 180 में से ये अगर 120 है तो ये कितना बचा बेटा? ये वाला 60 डिग्री बचा। तो सर 120 60 में से कौन सा होगा? नहीं 120 नहीं है बेटा, ये वेक्टर ए बना है, ये वेक्टर कौन बना बेटा? आपका बी बना है। ये एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री है। तो बताओ बेटा ये वाला एंगल कितना है आपके पास में? 300 डिग्री है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो मेरे बेटे? सर स्मॉलेस्ट हो 60 डिग्री। इसका मतलब दैट योर थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप समझ में आई रहा होगा। बहुत अच्छे। अच्छा यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, सेम क्वेश्चन अगर ये ऐसा होता मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा, ये वेक्टर ए बेटा आपके पास में, और ये वेक्टर है आपके पास में बी वेक्टर, और ये दे रखा है बेटा आपको 120। 120 अगर टेल से टेल मिला हुआ है, हेड से हेड मिला हुआ है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो बेटा क्या करूं इसमें मैं? इसका ये कौन है बेटा? इस वेक्टर ए का ये कौन है? हेड। इस वेक्टर ये भी कौन है बेटा? हेड। हेड से हेड मिला हुआ है तो तुम्हें टेल से टेल मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे टेल से टेल मिला हो चाहे हेड से हेड मिला हो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल वही होगा। ये 120 है तो ये कितना बना है मेरे बेटे? इधर कितना बना है? 240 डिग्री का बना है। दोनों से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 120। तो इस केस में एंगल आ जाएगा बेटा 120 डिग्री आपका। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई रही होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन ले बेटा, कौन कौन से करवा दिए? चलो और ले लेते हैं नेक्स्ट। जैसे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ये वेक्टर बी,
ये वेक्टर बी है और ये आपका एक्स अक्ष है, इसके साथ में बना रहा है बेटा ये 60 डिग्री। और यहाँ पे कोई वेक्टर पड़ा है ए, ये वाला वेक्टर पड़ा है, ये पड़ा है बेटा, ये वेक्टर ए पड़ा है। पूछ रहा है ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे ऐसा करेंगे, चाहे तुम इस ए को उठा के यहाँ ले जाओ, चाहे मैं बी को यहां से ले जाऊं। ध्यान क्या रखना है, ये ए जो है वो एक्स अक्ष के साथ में एंगल कितना बना रहा है बेटा? 0 डिग्री। बी जो है वो एक्स अक्ष के साथ में कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो तुम कहीं भी घुमा लो, कहीं भी फिरा लो, ए जो है वो एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री पे रखोगे बेटा? 0 डिग्री पे रखोगे। बी को कितने पे रखोगे? 60 पे रखोगे। मैं तुमको सिंपल बोल दूं, ए को उठा के मैं यहां ले जाऊं, ये बी वेक्टर ऐसा का ऐसा पड़ा था बेटा, ये आपके पास में ऐसा था, एक्स अक्ष के साथ में कितना बना रहा था? 60। मैं ए उठा करके ए को यहाँ टिका दूं। अगर मैं ए को बेटा यहाँ टिकाता हूँ, ए वेक्टर को यहाँ अगर मैं टिकाता हूँ, तो जरा देखो अब भी तो एक्स अक्ष के साथ में बेटा 0 बना रहा है। हाँ सर, ये कितना बच गया मेरे पास में बेटा? 300 डिग्री बच गया। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 60। तो थीटा का आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 60 डिग्री आंसर आ गया। हाँ, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है भाई बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। और करोगे? कर लो बेटा, कर लो। कितना भी बना लो बेटा ना, कितना भी आप लोग बना लीजिए। जैसे आप लोगों को दिया है बेटा, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी ले लो बेटा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उस बात से। ये आपके पास में वेक्टर ए है और मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, कुछ ऐसा बनाता हूँ। ये आपके पास में है बेटा वेक्टर बी। कौन है? वेक्टर बी। और आपको ये वाला एंगल दे रखा है बेटा, ये वाला दे रखा है बेटा आपको 70 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा? 70 डिग्री। कुछ और ले लो, थोड़ा अच्छा लो, थोड़ा अच्छा एंगल लो ताकि आपको भी फील आए। मान लो इसको लो बेटा आप लोग 120 डिग्री मान लो, है ना बेटा? 120 डिग्री आप कंसिडर कर लो। क्या करूं बेटा? थीटा चाहिए, बोलो क्या करूं? या तो ए को उठा के यहाँ ले आऊं, समझिए, या तो ए को उठा के यहाँ ले आऊं, या फिर इस बी को एक्सटेंड कर दूं। जो मेरे लिए आसान है वो कर लेते हैं बेटा अपन लोग। क्या बी को यहाँ पे एक्सटेंड करना अपने लिए आसान है? बी को एक्सटेंड करना यहाँ पे अपने लिए आसान है। तो बताओ बेटा पूरा का पूरा कितना बनेगा बेटा? ये पूरा का पूरा 180 बनेगा सर। 180 में से ये कितना है बेटा? 20। तो ये वाला कितना बच गया मेरे बेटे? 60 डिग्री बच गया आपके पास में। बहुत अच्छे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? ये किस प्रकार से बना? ये बना बेटा वेक्टर ए, और ये क्या हो गया बेटा? वेक्टर बी। ये कितना हो गया बेटा? 60। फिर ये कितना बन गया बेटा? 300। तो फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है? 60। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखो क्वेश्चन, अब थोड़े थोड़े ठीक ठीक से क्वेश्चन अपन लोग लगना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये दे रखा है बेटा आपको, ये वेक्टर आपके पास में ए है और ये मान लो कि आपके पास में 30 डिग्री है बेटा। ये है आपके पास में वेक्टर बी और ये दे रखा है बेटा आपको, ये दे रखा है बेटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। और ये वेक्टर है बेटा आपके पास में सी बेटा, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है बेटा आपको, ये एंगल दे रखा है बेटा आपको 45 डिग्री मान लो, ये एंगल आपको दे रखा है बेटा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थीटा बताओ, है ना बेटा, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर और बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये आपको एंगल पूछ रहा है बेटा 3, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में आपको एंगल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है बेटा। देखो आओ, ए और बी के बारे में देखो बेटा। ए और बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर कौन सा है बेटा? बी। इसका ये क्या है बेटा? टेल। इसका ये भी क्या है बेटा? टेल। क्या टेल से टेल मिला हुआ है? जी सर। ये कितना डिग्री है? 60। पूरा कितना होता है बेटा? 90। 90 में से ये 60 है तो ये कितना हो गया बेटा? 30। तो क्या आपके पास में ज्योमेट्री यही बन गई क्या बेटा? पहले की से ज्योमेट्री बन गई ये वेक्टर क्या हो गया बेटा? माफी चाहता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ जी, ये आपके पास में वेक्टर कौन सा है बेटा? ए। और ये वेक्टर कौन सा है बेटा आपके पास में? वेक्टर बी। तो देखो बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये 30, तो कितना हो गया बेटा? टोटल 60 डिग्री हो गया। इधर कितना बचा है बेटा आपके पास में? 300। तो छोटे वाला ये वाला एंगल है, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो पहले का आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। ए एंड सी, ये रहा बेटा ए, ये रहा सी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते जाओ, ये 45 बेटा, ये अगर 45 है तो बताओ बेटा ये वाला एंगल भी कितना बना बेटा? 45, क्योंकि टोटल 90 होता है बेटा। ये 30,
तो ये कितना हो गया बेटा, ये एंगल कितना हो गया सर, ये एंगल हो गया 60। क्यों? क्योंकि बेटा पूरा का पूरा कितना है बेटा, ये 90, इसमें से ये 30, तो कितना बच गया 60। तो आपके पास में ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसकी पोजीशन ये बन गई बेटा आपके पास में, ये हो गया बेटा अपने पास में वेक्टर ए, ये हो गया बेटा वेक्टर सी, और ये पूरा का पूरा ये कितना बना बेटा, कितना बना 60, 40, 100, 105, ये बना बेटा 105 डिग्री। तो मैं मालूम है बेटा ये वाला जो एंगल आएगा इससे बड़ा ही आएगा, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 105। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया बेटा 105 डिग्री आंसर आ गया। अब बात आई थर्ड की, नंबर थर्ड बेटा, थर्ड देखो बेटा कहाँ गया अपना, ये बेटा सी वेक्टर, ये 45, ये 45, ये कितना बना रहा है 60। क्या टेल से टेल मिला हुआ है? बिल्कुल टेल से टेल मिला हुआ है। इसमें दो एंगल आपके पास में बन रहे होंगे। ये एंगल कितना है मेरे बेटे 90 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये पूरा का पूरा एक ही लाइन के ऊपर बेटा 60 होना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर। तो देखो ये एंगल बेटा 60 डिग्री है बेटा अपने पास में, बी ऐसा कैसा जा रहा है, थोड़ा सा अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बेटा ना, बहुत अच्छे से। और मैं कहता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन तब बनता जब तुम सी के डायरेक्शन को इधर कर देते हैं, वो अपन नेक्स्ट में करते हैं। देखो ये एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है बेटा अपने पास में 60 डिग्री है। तो ये 45 देखो हॉरिजॉन्टल पूरा इसका कोऑर्डिनेट में बना रहा हूँ, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला वेक्टर है आपके पास में सी वेक्टर बेटा। ये एंगल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 45, ये भी कितना है बेटा 45, ठीक है बेटा। और ये एंगल कौन सा है बेटा अपने पास में, ये एंगल बी, ये एंगल कौन सा है बेटा अपने पास में बी वेक्टर है, बी वेक्टर है बेटा। बी वेक्टर जो है ये कितना बना रहा है बेटा अपने पास में 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। तो थोड़ा सा इधर जाएंगे बेटा दोनों। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला 45 अपने पास में, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है बेटा, ये वाला कितना अपने पास में बेटा 90 है, और ये वाला कितना बेटा अपने पास में 30 डिग्री है। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला कितना अपने पास में 30 डिग्री है, और इधर ये वाला कितना बेटा 45, और ये वाला कितना बेटा अपने पास में 90। तो जरा ऐड करो, मैं टेल से टेल मिला हुआ है, इसका टेल मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। ऐड करो बेटा इसको, अगर आप लोग ऐड करोगे तो देखो इधर कितना होगा आपके पास में, ये वाला ये टोटल होगा बेटा 90 प्लस 30 प्लस 45, तो कितना हो गया बेटा ये 9 और 12 120, और 120 में आप लोग ऐड करोगे कितना 45, तो कितना हो गया बेटा 165 डिग्री हो गए बेटा। इस एंगल को भी देखो बेटा, इस वाले को भी देखो बेटा जरा, ये कितना थोड़ा सा चेक कर लेना, 120 और ये 40, 160, 165, इसको भी देखो बेटा, ये कितना हो गया 45 प्लस कितना हो गया बेटा 90 प्लस कितना हो गया बेटा 60, ये कितना हो गया बेटा 6 और 105, और 105 में कितना और ऐड करोगे, हाँ ये तो ज़्यादा जा रहा है सर, बिल्कुल ज़्यादा एंगल जा रहा है बेटा अपना। देखो 60 105 में कितना 195 का हो गया बेटा, 195, स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा 165, देन दैट्स योर आंसर, 165 इज योर आंसर। आई होप मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवाता हूं बच्चों को, देखो मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं थोड़े से अलग वे के अंदर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये ले लिया 30 डिग्री, ये वाला ले लिया अपने 60 डिग्री, और ये वेक्टर है आपके पास में, ये वेक्टर है बेटा आपके पास में सपोज दैट चलो ये भी 30 डिग्री बना रहा है ना बेटा, ये भी मान लो कि 30 डिग्री बना रहा है। चलो बेटा ये वेक्टर हो गया सी। वही है बेटा कि एंगल बताओ, थीटा बताओ बेटा किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में बताओ, और ए एंड बी, ए और बी एंड ए एंड सी के बीच में बताओ बेटा, और बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में बताओ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करो। ए एंड बी, ये रहा बेटा वेक्टर ए, ये रहा बेटा वेक्टर बी, ये 60, तो ये कितना हो गया बेटा ऑटोमेटिक 30, क्योंकि पूरा 90 होता है, ये 30, ये वेक्टर रहा, देखो ध्यान से बेटा, ये वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर कौन रहा बेटा बी रहा, दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 60, तो बाहर वाला इससे ज्यादा आने वाला है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। ए एंड सी, ये रहा मेरे बेटे ए, ये क्या रहा बेटा वेक्टर सी। अच्छा ये वाला एंगल ले लूं, नहीं बेटा नहीं, इस बार क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ए और बी का टेल से टेल मिला हुआ था, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो बेटा है ना, ये वेक्टर कौन है बेटा अपना, ये वेक्टर मेरे प्यारे बेटे ए, और ये वेक्टर कौन है, ये वेक्टर बेटा अपने पास में 30,
30 ये वेक्टर है सी बेटा अपने पास में ना, सी वेक्टर। बोलो बेटा इस कंडीशन में ए और सी के बीच में, ये रहा ए और ये रहा सी, कितना हो गया, ये 90 बन रहा है ना बेटा। ये बोल रहा है कि ये एंगल कितना होगा, ये 60 है बेटा, ये 30 है, तो कितना हो गया बेटा, ये 90 डिग्री हो गया। क्या करूँ बेटा, क्या इसका क्या है बेटा, ये इसका टेल है, इसका क्या है मेरे बेटे, हेड नहीं होगा। क्या इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, बिल्कुल सर आगे आप लोग एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो अगर एक्सटेंड करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये 90 है, पूरा का पूरा कितना होता है बेटा, 180 होता है। अगर पूरा का पूरा 180 होता है बेटा तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया मेरे बेटे, 90 आ गया। समझ रहे होंगे 180, तो ये वाला एंगल, ये वाला कितना हो गया बेटा 90, तो ये भी कितना हो गया मेरे बेटे 90 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 90 को ऐसे शो नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, 90 है, 90 है, ये लो बेटा है ना। ये वाला एंगल भी कितना हो गया बेटा अपने पास में, ये वाला एंगल भी कितना हो गया अपने पास में, 90 हो गया। तो इधर वाला भी कितना हो, कितना बच गया, 90 90 180 180, तो चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो। एंगल कितना आएगा बेटा अपने पास में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री इन दोनों का। ये 90 था, बेशक 90 था, लेकिन देखो इसको एक्सटेंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे अपन, तो ये 90, तो ये भी कितना हो गया मेरे प्यारे, पूरा पूरा का पूरा 180 होता है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से ये कितना हो गया बेटा 90, तो ये भी 90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा। थर्ड है बी एंड सी, ये रहा बी और ये कौन रहा बेटा, सी। बी एंड सी, बी एंड सी, हाँ जी बेटा जी, बी एंड सी। तो बी एंड सी को ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है ना, बी एंड सी को ड्रॉ करो बेटा। ये रहा बी, ये रहा बेटा सी। तो कैसे ड्रॉ करोगे बेटा इसको, ये देखो इस वेक्टर को, ये यहाँ से यहाँ मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल देख लो बेटा, ये वाला एंगल देख लो बेटा, और ये वाला एंगल देख लो, जो छोटा होगा वही आपका एंगल आ जाएगा। कितना होगा 30 और 30 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 30 और 30, नहीं नहीं नहीं, ये बी वेक्टर, ये कौन सा बेटा, सी। नहीं नहीं, एंगल कहाँ होंगे बेटा, ये वाला वेक्टर बी है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में, और ये वेक्टर कौन है मेरे बेटे आपके पास में, सी वेक्टर है। ये वेक्टर कौन सा है, सी। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, कहाँ गए मेरा पेन, ये एंगल कितना है बेटा, बी वेक्टर जो है, देखो मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं। बी वेक्टर जो है वो इसके साथ में कितना बना रहा है बेटा, इसके साथ में बना रहा है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60, ये वाला 60। अब ये सी वेक्टर जब तुम नीचे लेके आओगे, देखो बेटा ना, इस सी वेक्टर को जब तुम नीचे लेके आओगे, ऐसे ऐसे लेके आओगे, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे। अगर ऐसा लेके आओगे बेटा आप लोग, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है इसके साथ में, तो बोलो बेटा ये वाला एंगल भी कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये वाला वेक्टर बी था बेटा आपका, कौन था बेटा, बी वेक्टर था। बी वेक्टर में ये 30 है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा। ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, ये 30 है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, बी वेक्टर का 60 हो गया। अब इस वेक्टर को नीचे लेके आओगे, नीचे लेके आओगे तो आप लोग क्या ख्याल रखोगे बेटा, देखो ख्याल इतना रखोगे कि इसके साथ में कितना बना रहा है 30, तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे लेके आऊंगा, एक्सटेंड अगर करूंगा बेटा, तो देखो सी वेक्टर जो है वो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी ऑटोमेटिक ही कितना बनेगा बेटा, कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री बनेगा ही। मतलब सी वेक्टर जो है वो कुछ कुछ ऐसे आएगा बेटा, किसके साथ में, ये वाला एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री है। क्यों, देखो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, ये सी वेक्टर था बेटा तुम्हारा, ये वाला एंगल कितना था बेटा आपके पास में 30, ये अगर 30 है तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा बेटा 30। किसके बीच का चाहिए आपको, बी और सी के बीच का। क्या टेल से टेल मिला हुआ कि ये वेक्टर बी, इसका ये क्या रहा बेटा टेल, ये वेक्टर सी, इसका भी ये भी क्या है बेटा टेल, टेल से टेल मिले हुए हैं। तो टेल से टेल मिलने के बाद में स्मॉलेस्ट, बोलो बेटा ये पूरा का पूरा 60 है, ये 30 है, तो ये कितना बचा रहा बेटा, इसमें से ये 30 डिग्री, कितना बचा बेटा 30 डिग्री। अब 30 को छोड़ करके मतलब डायग्राम कुछ ऐसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आप बच्चों के लिए ये हो गया बेटा अपने पास में बी वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा हो गया बेटा सी वेक्टर। ये वाला एंगल कितना निकल गया है 30, तो बाहर वाला कितना आ गया मेरे बेटे 330, स्मॉलेस्ट कौन सा है 30, तो दैट्स योर आंसर। तो अगले वाला का आंसर होगा बेटा 30 डिग्री। आई होप मेरे बच्चों को कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इस क्वेश्चन हार्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार, ये वेक्टर बी था बेटा, ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये आपके पास में बी था, ये 30 था, तो पूरा का पूरा ये वाला एंगल कितना बन गया बेटा, इसका 60 बन गया। अब सी वेक्टर को अपन देखो, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है, काम बनेगा नहीं बेटा। सी वेक्टर को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे एक्सटेंड तो करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि इसके साथ में ये 30 है, ये आगे एक्सटेंड कर दिया, इसके साथ में ये 30 है, तो अभी ये वाला वेक्टर जो है आपका सी वेक्टर जो है, ये अब भी कितना एंगल बनाएगा बेटा इसके साथ में, ये वाला जो है सी वेक्टर अब भी कितना एंगल बनाएगा बेटा 30, अब भी कितना बनाएगा 30। तो ये सी वेक्टर जो है इसके साथ में 30,
तो ये कितना है b का 60, तो बीच वाला कितना बचा 30 डिग्री बना। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई रही होंगी। चलो बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, आई होप कर ही सकते हो आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वेक्टर आपके पास में a है बेटा, ये वेक्टर है आपके पास में b वेक्टर, और ये वेक्टर है आपके पास में c वेक्टर, और ये आपको दे रखा है कि c वेक्टर जो है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ में बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 डिग्री। वही क्वेश्चन है बेटा, थीटा निकालना है बेटा बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर एंड c वेक्टर और b वेक्टर एंड c वेक्टर, ये अपने को पूछ रहा है। चलो बेटा निकालते हैं। सबसे पहले जैसे आपको ऐसा ओरिएंटेशन दे रखा है तो सबसे पहले मेरे बच्चे बना लेंगे एक्स एक्सिस। सबको टिका दो ओरिजिन पे। सबको कहाँ टिका दो बेटा, ओरिजिन पे ला के टिका दो, बड़ा आसान होगा बेटा ओरिजिन पे। अब ये देखो एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये 0, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में 0 ए वेक्टर। ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये 90 बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ में ये एक्स है तो एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री पे है 90 पे। ये वेक्टर भी होगा बेटा अपने पास में, ठीक है भाई। अच्छा सी वेक्टर, ये रहा बेटा सी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ में इस डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये रहा बेटा ओरिजिन, और एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है 60, एक्स एक्सिस के साथ में 60 कौन सा है, ये वाला एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो बेटा पहला क्वेश्चन ए एंड बी, क्या टेल से टेल मिल गए, इसका भी टेल, इसका भी टेल, इसका भी टेल, तीनों टेल मिल गए। बोलो बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी, ये रहा ए ये रहा बी, कितना है बेटा ये 90, तो ये हो गया बेटा 90। ए एंड सी, ए वेक्टर, ये सी वेक्टर था ना बेटा अपने पास में, ये लो सी वेक्टर, ये ए वेक्टर ए, ये वेक्टर सी, कितना बन रहा है टेल से टेल मिला हुआ है 60 डिग्री, तो ये बन गया बेटा अपने 60 डिग्री। बी एंड सी, ये रहा बेटा बी, ये रहा बेटा सी, बी और सी के बीच में ये अगर 60 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑटोमेटिक कितना हो गया बेटा 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 होता है। तो बी एंड सी के बीच में कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री, आपका आंसर आ गया। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो और क्वेश्चन करें, अच्छे क्वेश्चन करें। चलो बेटा और अपने क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। देखो और अच्छे क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन, चलो 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 बेटा करते हैं बेटा ना। देखो ये बेटा अपने पास ये ट्रायंगल है, और ये मान लो कि कैसे भी दे दो बेटा, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया बेटा, ठीक है। ये मान लो कि आपके पास में ए है, ये मान लो कि आपके पास में बी है, ये मान लो कि आपके पास में सी वेक्टर है, और इक्विलेटर ट्रायंगल अपने को बोल रहा है बेटा, है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल अपने को बोल रहा है। तो इसका मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल अगर बोल रहा है तो ये 60, ये भी 60 और ये भी ऑटोमेटिक कितना हो गया 60। और ये क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन, बोलो बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए एंड बी, और बोल रहा है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और कौन सा बच गया ए एंड बी, ए एंड बी, बी और सी, ए एंड सी वेक्टर, ए एंड सी वेक्टर, ये अपने को एंगल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो कैसे करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर करो। इतने मैं एक पानी की घूंट मान लेता हूँ, थोड़ा सा पानी डालो यार कैमरामैन साहब, हाँ डाल दो, इतने में मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। चलो बेटा आओ इधर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोलो बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये रहा बेटा आपके पास में ए, ये कौन है बेटा बी, क्या दोनों की, दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर का ये क्या है बेटा टेल, ये बी वेक्टर का क्या है बेटा टेल, क्या टेल से टेल मिला हुआ है, बिल्कुल टेल से टेल मिला हुआ है। तो ऑटोमेटिक कितना हो गया बेटा, सीधा कितना हो गया 60, क्योंकि ये वाला जो बचेगा बेटा, ये वाला जो बचेगा कितना बचेगा बेटा 300 डिग्री बचेगा। शॉर्टेस्ट ही है बेटा, स्मॉलेस्ट ही है, सॉरी शॉर्टेस्ट की बजाय स्मॉलेस्ट वर्ड अपन बोलेंगे। ये 60 डिग्री है। 1 सेकेंड बेटा होल्ड योर सेल्फ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। इट्स ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। बी एंड सी, ये रहा बेटा बी, ये रहा सी। अब जरा देखो बेटा, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, इसका क्या सर है, और इसकी क्या है बेटा पूंछड़ी। ये सी वेक्टर की ये क्या है बेटा पूंछड़ी, टेल है, और इसका ये क्या है बेटा हेड। सर काम तो नहीं चलेगा, तो क्या करें, क्या करें बेटा, है ना, बी वेक्टर को एक्सटेंड कर दूंगे बेटा। देखो तुम देना साथ मेरा, ये बी वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा कितना होता है बेटा 180, तो ये कितना बच गया बेटा 120 डिग्री एंगल हो गया बेटा। तो अगर ये 120 है तो इधर पूरा का पूरा कितना बच गया बेटा 240। समझिए, ये वेक्टर बी बना दिया बेटा, ये वेक्टर अपने बना दिया बेटा आपका सी वेक्टर बना दिया। ये एंगल कितना निकल के आया बेटा आपके पास में 120,
और ये कितना था बेटा 60, ये 60 था, ऑटोमेटिक ये वाला एंगल कितना बच गया बेटा 240। बोलो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है दोनों में से, ये वाला है 120, तो आपका आंसर होगा 120 डिग्री आंसर होगा बेटा। बहुत अच्छे, खूबसूरत। नेक्स्ट ए एंड सी। ए, ये रहा बेटा ए और ये कौन रहा बेटा सी। क्या दोनों के टेल से टेल, नहीं सर, इसका ये क्या है सर, इसका ये बोडा है, इसका भी ये क्या है सर बोडा है, बोडे से बोडा मिला हुआ है, सर से सर मिला हुआ है, चाहे टेल से टेल मिली हो चाहे सर से सर मिला हुआ हो, सर हम तो सीधा ही लिख देंगे। कितना डिग्री आएगा बेटा 60 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा बेटा 60 डिग्री आएगा। बहुत अच्छे, खूबसूरत। अच्छा, ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं आप बच्चे, क्या ऐसा भी कर सकते थे क्या, इसको नंबर 3 वाले को है ना बेटा, बी ए एंड सी के बीच में, ये कौन है बेटा आपके पास में वेक्टर ए, और ये कौन है बेटा आपके पास में वेक्टर सी। ये वाला एंगल कितना है बेटा 60। तो क्या करते हैं बेटा, इस वेक्टर को भी मैं आगे एक्सटेंड कर देता बेटा, इस वेक्टर को भी मैं आगे एक्सटेंड कर देता। ये अगर 60 है तो ये भी एंगल कितना है मेरे बेटे 60। तो पूरा का पूरा बाहर कितना बच गया बेटा ये 300। तो बेटा बोलो स्मॉलेस्ट कौन सा है 360 में से 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज कर दूं, मैं थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करके देखता हूं। देखिए ये ऐसे करते हैं अपन लोग, है ना। आओ प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है, प्रैक्टिस होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो सेम ट्राइंगल ले लीजिए बेटा ना, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस पर अपन डायरेक्शन बदलते हैं, ये और ये और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है बेटा, वही इक्वेटर ट्राइंगल है बेटा, 60 60 और 60 बेटा। ठीक है, वही है बेटा। थीटा पूछ रहे हैं बेटा किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। यही वो क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, ए एंड बी। बोलो बेटा कहाँ है ए, ये रहा बेटा ए, ये कौन रहा बेटा बी, ये इसका क्या है बेटा पूंछड़ी, ये इसका क्या है बेटा भोडा। पूंछड़ी से क्या मिला हुआ बेटा भोडा मिला हुआ है, सर काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, क्या इस बी को मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों आगे, बिल्कुल सर, बी को आप एक्सटेंड कर दो आगे। ये 60 है तो बोलो ये कितना बना बेटा 120 बना। बहुत अच्छे, अगर ये 120 तो पूरा कितना बना बेटा 240, छोटा कौन सा है 120, तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। बी एंड सी, बी का है, बी का है, ये रहा बेटा बी, ये कौन रहा बेटा सी। ओहो सर इस बार तो बड़ा दिक्कत हो गई बेटा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई बेटा, आपको देखो मैं अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एंगल, ये क्या है बेटा आपके पास में सी वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है बेटा आपके पास में बी वेक्टर, और ये एंगल कितना दे रखा है बेटा आपको 60 डिग्री। बोलो बेटा कैसे करूं, बस सर थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ये है बेटा, ये इसका इस वेक्टर का दूर जा रहा है ना, तो ये क्या बेटा इसका टेल, ये क्या बेटा इसका हेड। बोलो क्या क्या करूं बेटा, आप बच्चे थोड़ा वीडियो पॉज करके जरूर से इस क्वेश्चन करोगे। बहुत आसान है बेटा। आसान क्या मेरे लिए है, क्या सी वेक्टर को क्या मैं थोड़ा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं क्या बेटा। बहुत अच्छे, तुम साथ दो बेटा थोड़ा सा मेरा, सी वेक्टर को सर थोड़ा एक्सटेंड कर दो। तो बोलो बेटा ये 60 है, तो बोलो बेटा पूरा का पूरा कितना बनता है, ये 180 बनता है। 180 में से ये कितना चला गया 60, तो ये कितना बचा रहे बेटा 120, तो ये 120 है, तो ये पूरा का पूरा क्या बेटा 240 होगा। हाँ जी गुरुजी 240 होगा। तो बेटा एंगल कौन सा आ गया, फिर से कौन सा आ गया 120 आ गया। समझिए इसको मैं फिर आपको बना दे रहा हूं इधर, ये वेक्टर बी था मेरे प्यारे बेटे, और ये वेक्टर कौन सा है बेटा अपने पास में सी वेक्टर है। ये एंगल कितना है बेटा अपने पास में 120 है, तो ये कितना बचा बेटा 240। स्मॉलेस्ट दैट्स योर एंगल। बहुत अच्छे, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। सी कहाँ है, ये रहा बेटा सी वेक्टर, ये कौन रहा बेटा ए वेक्टर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फिर मैं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता हूँ। सेकंड वाले का आंसर है, फर्स्ट वाले का तो आपने, ये फर्स्ट वाले का हो ही गया बेटा आपका, ये सेकंड वाले का, और थर्ड वाले का आंसर देखो बेटा। ये देखो ये कौन सा ए एंड सी है ना बेटा, ये रहा ए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये वेक्टर कौन सा है बेटा ए वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों सी वेक्टर, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटा 60। बोलो फिर से क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या करूं सर, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। क्या ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो बेटा ये क्या हो गया बेटा ए वेक्टर, ये पूरा का पूरा कितना बनेगा 180, 180 में से ये 60, तो ये कितना बचा बेटा 120। तो अपने पास में स्थिति कौन सी बन गई सर, स्थिति कुछ ऐसे बन गई, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर कौन हो गया सी हो गया, ए वेक्टर ए, और ये कौन सा होगा सी, ये कितना है बेटा 120, तो इधर वाला कितना होगा 240, 240, स्मॉलेस्ट कौन सा है 120, तो थीटा बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। आई होप इस क्वेश्चन से
मेरे बच्चों के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियरिटी में आए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। गुड गुड, शाबाश। थोड़ी सी पानी घूंट और मार लेते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप देखा करो बेटा ना, थोड़ा सा आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो बेटा। शाबाश। चलो और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट, जैसे चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल, ये है बेटा आपके पास में 90, सपोज दैट। तो ये 45, तो ये भी ऑटोमेटिक कितना हो गया 45। कुछ भी रिप्रेजेंटेशन कर दो। ये मान लो कि आपका वेक्टर ए है बेटा, और ये मान लो कि वेक्टर क्या है बेटा बी है, और ये वेक्टर क्या है आपका सी है। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। वही क्वेश्चन है बेटा, थीटा बताओ बेटा, एंगल बताओ, ठीक है, किस किस के बीच में, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। चलो बेटा ए और बी, चलो देखते हैं बेटा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, बोलो बेटा इसका ये क्या है टेल, ये क्या है बेटा इसका हेड सर, और ये क्या इसका क्या है बेटा ये टेल, टेल से हेड मिला हुआ है सर, काम नहीं चलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं? बिल्कुल सर एक्सटेंड कर दो। अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो ये वेक्टर कौन हो गया बेटा ए वेक्टर हो गया। अब क्या अपने पास में पहला जो है, पहला वाला इसकी क्या ज्योमेट्री बन गई, क्या ये बेटा हो गया बेटा अपने पास में ए वेक्टर, और ये कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों अपने पास में बी वेक्टर। और ये वाला एंगल कितना है बेटा 45, पूरा कितना होता है बेटा पूरा 180 होता है। 180 में से कितना गया बेटा 45, तो कितना 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 रह गया बेटा अपने पास में 180, और 180 में से 45 अपने को निकालना है। तो 180 में से 40 गए, कितने बच्चे बेटा 140, 180 एंगल तो ठीक है बेटा 90 45 45 90 45 45 180 हो रहा है, तीनों 180 हो रहा है बिल्कुल। 180 में से 45 बेटा 50 जाएंगे, 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा अपने पास में 130 135 डिग्री आ गए बेटा ये वाला एंगल, 135 डिग्री आ गया बेटा ये अपने पास में। बहुत अच्छे। तो बोलो बेटा कौन सा होगा, अगर ये 135 है तो पूरा का पूरा कितना हो गया आपको भी मालूम है। 360 में से इसको कम करोगे इससे वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 135। तो इसका आंसर हो गया 135 डिग्री बेटा। बी एंड सी, बेटा बी कहाँ आपका ये रहा, ये कौन है बेटा सी। ये तो बड़ा आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, पूरा का पूरा ये वेक्टर कौन है बेटा सी, और ये वेक्टर कौन है बेटा अपने पास में बी। ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटा अपने को 45। क्या इसका भी ये भोडा है, क्या इसका भी ये भोडा है? बिल्कुल से भोडे से भोडा मिला हुआ है, तो अपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना एंगल आ गया बेटा 45 डिग्री आपका एंगल आ गया। कौन सा बच गया सी एंड ए, सी एंड ए, ये रहा बेटा ये सी, ये कौन रहा बेटा ए, ये तो बड़ा क्लियर ही होगा बेटा। इसका ये क्या है बेटा टेल, इसका भी ये क्या है मेरे बेटे टेल, टेल से टेल मिला हुआ है, और ये एंगल कितना है बेटा 90, तो दूसरे वाले एंगल से ज़्यादा ही आएगा बेटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। आई होप मेरे बच्चों को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो अपना जो चैप्टर होगा, सॉरी टॉपिक जो होगा, वो इसके हट करके बड़ा टॉपिक होगा, और उसके अंदर अपन पहले पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं उनको अपन लोग जानेंगे, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा क्या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मींस वो अलजेब्रिक रूल्स। तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो भी होने वाला है। तब तक के लिए आप सब बच्चों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच बच्चे लोगों।